दरकते पहाड़, जलते जंगल, सूखती नदियाँ, विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का नष्ट होना, सूखा पड़ना, मछलियों का कम होना, बच्चों में माल न्यूट्रिशंस की कमी का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो हम सब 21वीं सदी में रह रहे हैं, जिसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। इसी 21वीं सदी में हमें यह सब भी देखने को मिल रहा है। आइए दोस्तों, इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके निकट भविष्य में बहुत भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स में होने वाली समस्या है जो कि हमारे टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में देखने को मिलती है। बात करें ग्लोबल टेम्परेचर के राइज़ के बारे में, तो यह हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से देखने को मिलता है। प्री इंडस्ट्रियल समय में 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड से टेम्परेचर में राइज देखने को मिलता था, जो कि आज 1.15 डिग्री सेल्सियस की दर से देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। लोकल ब्लैक कार्बन जो आर्कटिक के ऊपर मौजूद है, साइंटिस्ट्स बताते हैं कि यह एक तरह की ओल्ड इम्प्योरिटीज़ है जो इरोजन के थ्रू आई थी और यहाँ सालों से एंडोम्ड है, जो कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करती है। IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट कहती है कि साल 2100 तक जो ग्लोबल वार्मिंग की रीच है वह 3.3 से 5.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगी अंडर अ वेरी हाई एमिशन सिनेरियो। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने में क्या कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। इस तापमान के बढ़ने में कुछ फिजिकल ड्राइवर्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोजिनेटेड गैसेस। इस क्लाइमेट चेंज में कई तरह के साइकिल्स भी आते हैं। उदाहरण के तौर पे इसे ई नीनो या ला नीना भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक जियोग्राफिकल कंसेप्ट है। अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो यह अमेरिका के पैसिफिक ओशंस में आने वाली जेट स्ट्रीम्स है, जिसका गर्म पानी नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव होता है या साउथ का ठंडा पानी नॉर्थ की तरफ मूव होता है, जो कि तापमान को अधिक ठंडा या अधिक गर्म बनाने में सहायक है। और जो इसके दूसरे कारण है वह है इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, जिसका उदाहरण है ग्रीन हाउस गैसेस। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस एक तरह की ट्रांसपेरेंट गैस होती है जो कि सनलाइट को अलाउ करती है टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर टू हीट द अर्थ सरफेस। दोस्तों, ह्यूमंस की एक्टिविटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से ही इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को ज़मीन से निकालना और उनको जलाना। यह पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसके संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। इसने हमारे पर्यावरण पर कई तरह से असर डाला है, जिसमें से सबसे पहला कारण है ड्रॉट। यह होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन की वजह से, और मॉनसून में भी हमें ड्राई इवेंट्स देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई क्षेत्र तो टिपिंग पॉइंट पर आ खड़े हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड आइस शीट का मेल्ट होना। यदि टेम्परेचर 2.3 डिग्री सेल्सियस की दर से राइज होता है तो यह पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। वार्मिंग की वजह से टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ ड्रिवन हो रहे हैं, जिसका नेचर और वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसानों में इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रहे हैं। इसका असर फसलों पर भी पड़ रहा है। क्रॉप फेलियर की वजह से फूड शॉर्टेज बढ़ रहा है, जिससे कि आने वाले समय में हमें और ज़्यादा भुखमरी देखने को मिल सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि साल 2030 तक 140 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगे। पूरी दुनिया भर में इसके एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। क्लीन एनर्जी। दोस्तों, क्लीन एनर्जी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान करती है। यह रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज से आती है। इसके उदाहरण हैं सोलर, विंड, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर। दोस्तों, कहते हैं कि 2030 तक हमें फॉसिल फ्यूल्स में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत सारे खाड़ी देश अपनी इकोनॉमी को ऑयल से टूरिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसका कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है इंटरनल कंबशन व्हीकल से टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। दोस्तों, इसके संदर्भ में कुछ इंटरनेशनल संधियां हुई हैं, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, IPCC फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट कहती है कि ग्रीन हाउस गैसेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं। इसी रिपोर्ट के चलते
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज का फॉर्मेशन होता है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ की जो क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए आई हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, कोपनहेगन अकॉर्ड, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट। यह सारी पॉलिसीज़ क्लाइमेट चेंज को भविष्य में बेहतर बनाने के लिए आई हैं। दोस्तों, देखने की बात है कि भविष्य में यह पॉलिसीज़ इस क्लाइमेट को कितना बेहतर बना सकती है। धन्यवाद।